जी। कभी قال حدثنا زيد بن أحزم الضريري حدثنا سلم بن قتيبة حدثنا شعبة عن أيوب عن أبي كلابة عن أبي ثعلبة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن وجود المجوس فقال أنفوها غسلا والمخوف فيها ونهى عن كل سوء دينار. هذا حديث مشهور من حديث أبي ثعلبة رضي الله عنه وروي عنه من غير هذا الوجه. وأبو ثعلبة رضي الله عنه اسمه جرثوم ويقال جرثوم ويقال ناشط. وقد ذكر هذا الحديث عن أبي كلابة عن أبي أسماء الرضيع عن أبي أسماء الرحبي. بسم الله الرحمن الرحيم. باب ما جاء في الأكل في آنية الكفار. ये बाब है उन रिवायतों के बयान में जो वारिद हुई है आनियतुल कुफ़ार, कुफ़ार के बर्तनों को इस्तेमाल करने के सिलसिले में। अबवाबुल अतइमा के ज़ैल में ये बाब इसलिए है कि खाना खाने के सिलसिले में ताम के मुताल्लिक़ात में ये भी है कि खाना, जैसे पहले मसला ये बतलाया गया कि खाना किस तरह खाया जाए, दस्तरख़ान बिछाकर खाया जाए मसनून तरीक़ा, और फिर ये बातें बतलाई कि क्या क्या खाया जाए क्या क्या न खाया जाए। खरगोश खाया जा सकता है, गो नहीं खानी चाहिए। इसी तरह और जानवर। इसके बाद भी कुछ बाब लाएंगे जिसमें ये बहस होगी कि क्या खाया जाए क्या न खाया जाए। अभी बाकी है देसी मुर्गी खाई जाए कि न खाई जाए, तो उसका बाब भी आएगा। लेकिन दरमियान में इन्होंने कहा कि जो खाना खाएंगे तो किस में खाएंगे। तो अभी तो हज में हम लोग जाते हैं तो वहाँ दस्तरखान पर खाना के लिए होटल में कभी गए तो प्लास्टिक का पतला दस्तरखान बिछा देते हैं, उस पर जो है वो चावल और तंदूरी डाल दी जाती है और उसी में से लोग खा रहे हैं प्लास्टिक के बर्तन। लेकिन बर्तन में खाना चाहिए, हम जब बर्तन ही में खाया जाता है। तो बर्तन के इस्तेमाल के सिलसिले का मसला इमाम तिरमिज़ी लाना चाह रहे हैं। बाब कायम किया उन्होंने, बाबू माजा फ़ी आनियतिल कुफ़ार। कुफ़ार के बर्तनों को, कुफ़ार के बर्तनों में खाने के सिलसिले में वारिद होने वाले रिवायतों में ये बाब है। आनिया जमा है इना की, और इना उनके माना ज़र्फ़ के हैं, बर्तन के हैं। कुफ़ार के बर्तन बाब के तहत जो रिवायत लाई गई है उसमें ज़िक्र किया गया है, सहाबी की तरफ से पूछा गया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मजूस की देगचियों के बारे में सवाल किया गया। अल मजूस का लफ्ज़ है। दूसरी रिवायत बाब के तहत अबू सालबा खुशनी की दूसरे तरीक़ से है जिसमें अहले किताब का ज़िक्र है कि हम अहले किताब की ज़मीन में और उनके इलाक़े में रहते हैं तो उनके बर्तन इस्तेमाल करते हैं। तो रिवायत में मजूस का लफ्ज़ है। मजूस और कुफ़ार तो कोई फ़र्क नहीं है, जैसे कि मजूस भी कुफ़ारी की एक किस्म है। कुफ़ार काफिर जो अल्लाह ताला का मुनकिर हो, मजूसी भी अल्लाह ताला के मुनकिर हैं, वो भी मुशरिकी हैं, शिरक वो भी करते हैं, और हर एक का अलग अलग शिरक है। आम कुफ़ार जो हैं वो बुतों की परस्तिश करते हैं, मजूस आग की परस्तिश करते हैं, वो आतिश परस्त हैं। मजूसी यानी पारसी, जो हमारे यहाँ पारसी लोग हैं वही मजूस हैं, अरबी में उनको मजूस कहते हैं। ये चूँकि मुल्क फ़ारिस से आए थे यहाँ, इसलिए हमारे यहाँ फिर उनको उनके मुल्क और वतन की तरफ मंसूब करते हुए पारसी कह दिया जाता है। पारस या फ़ारस, तो अरबी में फ़ारस कहते हैं और फिर हिंदी में उसको पारस कर दिया, ईरान को, जहाँ के वो बाशिंदे थे असल, और फिर यहाँ आ गए थे गुजरात में, और यहाँ आकर उन्होंने पनाह ली थी यहाँ के मलिक और बादशाह की, राजा की। तो यहाँ के लोगों ने फिर उनको पारस से आने वाले होने की वजह से पारसी कह दिया। यही मजूस है जिनकी आबादी अब बहुत कम है दुनिया की दूसरी अक़वाम के मुकाबले में, गिने चुने लोग हैं, इसलिए कि उनके यहाँ शादियाँ बहुत जल्दी नहीं होती, बहुत देर में वो करते हैं, और फिर उसके बाद भी हम हमारे दो पर भी अमल नहीं पूरा
कभी कभी एक ही होता है, कभी एक भी नहीं होता है, इसलिए आबादी उनकी घटती जा रही है। और यहूद की तरह इनका भी मज़हब ऐसा है कि बाहर का कोई आदमी पारसी नहीं बन सकता है मज़हब कबूल करके, दावती मज़हब नहीं है। नसरानियत दावती मज़हब है, हर एक को दावत देते हैं, और नसरानियत कबूल करते तो नसरानी समझे जाते हैं ईसाई, अगर जो वो फ़र्क करते हैं नसरानी ईसाई में और इनमें। इस्लाम तो दावती मज़हब है ही, और यहाँ तो कोई इम्तियाज़ भी नहीं है। लेकिन यहूद के यहाँ कोई यहूदी नहीं बन सकता, जो नस्ल उनकी 12 ख़ानदानों की चली आ रही वही यहूद है, ख़ानदानी यहूद ही होते हैं। बाहर का कोई आदमी यहूदी नहीं बन सकता है। पारसियों के यहाँ भी ऐसा है कि बाहर का कोई आदमी पारसी नहीं बन सकता, उनके ख़ानदान का जो होगा नस्लन वही पारसी। यहाँ तक कि उनकी लड़कियाँ भी अगर शादी कर ले गैर मज़हब वालों से, हिंदू से, जैसे आमतौर पर उनके यहाँ हो ही जाती है, सब मिले जुले रहते हैं मुशरिकीन हिंद के साथ, तो बहुत सारी शादियाँ उनकी होती हैं, तो उनको भी वो पारसी में शामिल नहीं करते उनकी औलाद को, उनको अपने मज़हब से खारिज समझते हैं। तो मजूस तो है ही मुशरिक और कुफ़ार ही में दाखिल हैं। अहले किताब का ज़िक्र दूसरी रिवायत में है, तो इमाम तिरमिज़ी ने आनियतुल कुफ़ार उन्वान कायम किया है बाब में कुफ़ार, और रिवायत मजूस के साथ साथ मजूस के लाने में कोई इश्काल नहीं, मजूसी तो कुफ़ार ही है, लेकिन अहले किताब के रिवायत को भी ज़िक्र किया है नंबर 2 पर, उनके बर्तनों के मसले को भी शामिल कर दिया है। हालांकि अहले किताब में और दूसरे कुफ़ार में मसाइल के अतबार से मुसलमानों में फ़र्क है। शरीयत ने अहले किताब के ज़बीहे को हलाल करा दिया है, उनकी औरतों के साथ निकाह करना भी हलाल है, जबकि कुफ़ार का ज़बीहा भी हलाल नहीं है, चाहे मजूसी हो चाहे हिंदू हो, और उनकी औरतें भी हलाल नहीं हैं। लेकिन यहाँ आनियतुल कुफ़ार ज़िक्र करके और उसके मातहत रिवायत अहले किताब की भी लाकर गोया उसमें इशारा हो गया कि इन मसाइल में वो आम कुफ़ार की तरह ही है, यानी बर्तन के इस्तेमाल करने के सिलसिले में। और उसकी वजह है कि ये लोग भी अपने बर्तनों में खिंजीर का गोश्त पकाते हैं और शराब भी पीते हैं, तो नजासत से जैसे कुफ़ार नहीं बचते हैं, उनके बर्तन में नजासतें होती है और वो नजीस चीज़ें पका कर खाते हैं, तो अहले किताब भी इसमें शरीक है। तो क़द्र मुश्तरक इनका ये है कि अदम तवक्की यानी नजासत से अदम तवक्की सब में पाई जाती है, इसलिए बाब में वो लफ्ज़ लाए और रिवायत ये जिक्र की, दोनों मिलाकर गोया ये मसला साबित कर दिया कि इन तमाम लोगों के बर्तनों के बारे में मसला यही रहेगा एक। और क्या मसला रहेगा, तो वो मसला ये है, यहाँ रिवायत पहले नंबर की है, उसमें मजूस के बर्तनों के बारे में सवाल किया गया। रिवायत अबू सालबा खुशनी की रिवायत है, और नंबर 2 पर आएगी अहले किताब की, वो भी अबू सालबा खुशनी की दूसरे तरीक़ से हैं। अबू सालबा खुशनी सहाबी है, मशहूर है। क़ाल, वो कहते हैं, सुइला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया गया, अन क़ुदूरिल मजूस, मजूस की देगचियों के बारे में। क़ुदूर जमा है क़िद्रुन की, और क़िद्र के माना देग के हैं, हांडी, तो मजूस की हांडियों के बारे में सवाल किया गया। फ़क़ाल, आप अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अनक़ूहा गस्लन वतबख़ू फ़ीहा। अनक़ा युनक़ी, इनक़ा से हैं, अनक़ी अनक़िया, अनक़ू अमरा जमा का सिगा है। अनक़ूहा गस्लन, अनक़ा युनक़ी, इनक़ा के माना है साफ़ करना, इसको धोकर खूब साफ़ कर लो। गस्लन तमीज़ लाए हैं, मुराद बिल गस्ल, गस्ल के ज़रिए उसका इनक़ा और तनक़िया कर दो, उसको धो करके साफ़ कर लो। वत बखूफ़िया, और फिर उसमें पकाकर इस्तेमाल करो। वनहा अन कुल्लि सबईन ज़िनाबिन, और रिवायत का दूसरा मज़मून है, और हुज़ूर ने, अबू सालबा खुशनी कहते हैं कि हर ऐसे दरिंदे से जो ज़िनाब हो, कुचलीदार हो, उसको इस्तेमाल करने से, खाने से मना फरमाया। ये मज़मून पहले भी गुज़र चुका है। ज़िनाब मिन अस्सबअ, कुचलीदार दरिंदे के खाने की ममानात। यहाँ तर्जुमतुल बाब पहला जुमला है, अनक़ूहा गस्लन वतबख़ू फ़ीहा। मजूसियों के बर्तन के बारे में, मुशरिकीन और कुफ़ार के बर्तन के बारे में सवाल हुआ, तो हुज़ूर ने कहा कि उसको धो करके साफ़ करो और उसमें पकाओ, यानी इसको इस्तेमाल करो। यानी कुफ़ार के बर्तनों को इस्तेमाल करने की इजाज़त दी गई है, अलबत्ता हुक्म ये दिया गया कि धो करके इस्तेमाल किया जाए।
रिवायत में मुस्लिम शरीफ में आया है, जिसमें और वजाहत और तफसील से हैं कि पूछा गया अहले किताब के बर्तन, तो हुज़ूर ने फरमाया इन वजदतुम गैरहा फला ताकुलू फ़ीहा, अगर तुम उसके अलावा कोई बर्तन पाओ तो फिर उसमें खाने पीने में इस्तेमाल मत करो उनके बर्तन। फ़इल्लम तजिदूहा, और अगर उसके अलावा कोई बर्तन न पाओ, नीचे की रिवायत अबू सालबा खुशनी की दूसरे से तरीक़ से हैं, उसमें भी ये मज़मून है कि अगर उसके अलावा कुछ बर्तन दूसरे तुम्हारे पास न हो तो फिर फ़रहज़ूहा, वहाँ का लफ्ज़ है, यहाँ अनक़ूहा है, इसी माने में रहज़ा और अरहज़ा के माना है धोना, बहाना पानी, तो फिर उसको धो और धोकर इस्तेमाल में लाओ। इसलिए इन दोनों से गोया मसला ये साबित किया गया कि फ़ुक़हा यूँ कहते हैं कि अगर उसके अलावा बर्तन मौजूद है तो फिर बेहतर यह है कि उनके बर्तन इस्तेमाल न किए जाए, और अगर उसके अलावा बर्तन नहीं है तो फिर ये बर्तन धो करके इस्तेमाल करने चाहिए। अगर कोई बर्तन नापाक है और नापाक होने का उसमें ज़न्न गालिब या यकीन है, तो उसमें तो फिर कुफ़ार के हो या मुसलमान के हो, मुत्तफ़क़ुन अलैह मसला है कि जब आपको यकीन है या ज़न्न गालिब है कि ये नजासत वाला है तो उसको तो धोना वाजिब है, और धो करके इस्तेमाल करेंगे, बग़ैर धोए ऐसे बर्तन का इस्तेमाल नाजायज़ होगा। उसमें कुफ़ार और मुस्लिमीन का कोई फ़र्क नहीं रहेगा। नापाकी को बहरहाल पाक करना शरीयत का हुक्म है फ़ताहिर। लेकिन मुसलमानों के बर्तन के बारे में आमतौर पर ज़न्न गालिब यही होता है कि ये पाक है, जैसे कि मुसलमान पाकी साफ़ी का अहतमाम करता है, तहारत का हुक्म उसको दिया गया है, हर चीज़ में वो सफाई और तहारत का ख्याल रखता है। गैर मुस्लिमीन में चूँकि इन चीज़ों का अहतमाम नहीं है, उनकी यहाँ तहारत और नजासत का कोई मसला भी नहीं है उनकी शरीयत में या उनके मज़हब में, तो उनके बर्तनों में इस्तेमाल होता है। इसलिए ख़ास तौर पर उनके बर्तनों का बाब कायम करके उससे बहस की जा रही है और रिवायत लाई जा रही है। मुसलमानों के बर्तन के बारे में क्यों सवाल किया जाएगा? तो कुफ़ार के बर्तन के बारे में भी अलल इतलाक़ फ़ुक़हा का मसला बयान करदा यही है कि अगर उनके बर्तन के ऊपर आपको यकीन या ज़न्न गालिब हो कि नापाक है तो धोना वाजिब और ज़रूरी है, बगैर तो इस्तेमाल करना जायज़ नहीं होगा। लेकिन अगर आपका ज़न्न गालिब नापाक होने का नहीं है, यानी ज़न्न गालिब नहीं कि नापाक है, ऐसे कि बहुत सारे कुफ़ार ऐसे भी हैं जो पाक साफ़ रहते हैं, अगरचे उनके शरई मजहबी हुक्म नहीं है, लेकिन फ़ी नफ्सी इंसानी फितरत सफ़ाई पसंद होती है तो वो साफ़ सुथरे रहते हैं और उसमें नजासत वगैरह इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो ज़न्न गालिब नापाक होने का नहीं है, तो फ़ुक़हा के यहाँ अलल इतलाक़ मसला है कि उनके बर्तन को बग़ैर धोए इस्तेमाल करना जायज़ है। तो अब मुस्लिम शरीफ की जो रिवायत पेश की गई कि इन वजदतुम गैरहा, अगर उसके अलावा बर्तन हो तो उनको इस्तेमाल मत करो मुतलक़न, यानी धोकर बग़ैर धोए ऐसा इस्तेमाल ही मत करो, और उसके अलावा न पाओ तो फिर उसको धो और इस्तेमाल करो। और फ़ुक़हा का मसला अलल इतलाक़ हो गया कि अगर ज़न्न गालिब नापाक होने का नहीं है तो फिर बग़ैर धोए इस्तेमाल कर सकते हैं। अबू दाऊद शरीफ में जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु की एक रिवायत भी है कि नुसीबु मिन आनियतिल मुशरिकीन फ़नुसीबु मिन आनियतिल मुशरिकीन, हम मुशरिकीन के बर्तन पाते थे, व नशरबु मिन अस्क़ियतिहिम, और उनके बर्तनों से पीते थे, फ़ला यईबु ज़ालिका अलैहिम, तो उस पर कोई ऐब चीनी और उस पर कोई नकीर नहीं होती थी। तो ज़न्न गालिब अगर नापाक होने का नहीं है तो बग़ैर धोए इस्तेमाल करना जायज़। तो फिर यहाँ यूँ कहा गया कि अगर उसके अलावा बर्तन हो तो फिर उसको इस्तेमाल ही मत करो मुतलक़न, वह ममनू धोए हो बग़ैर धोए हो, और ना हो तो फिर उसको धोकर इस्तेमाल करना ज़रूरी, बग़ैर धोए नहीं। तो उसमें भी कोई कैद नहीं कि नापाक हो गालिब हो, ज़न्न गालिब नापाक होने का ना मुतलक़न धोने का हुक्म दिया, तो बज़ाहिर तारुज़ हो गया। अल्लामा नववी ने कहा कि इनमें तारुज़ नहीं है, इसलिए कि रिवायत में जो हुक्म है वो उन बर्तनों के बारे में है जिनके बारे में नापाक होने का ज़न्न गालिब है, तो कहा नहीं धोना ज़रूरी है। या यूँ कहा जाएगा कि ये इस्तिहबाब पर महमूल है कि अगर उसके अलावा बर्तन किसी के पास हैं तो तक़वा और तहारत का तकाजा ये है कि आदमी कुफ़ार के बर्तन को न इस्तेमाल करे, चाहे पाक हो, धुए हुए हो, कुछ भी हो, लेकिन उसके अलावा अच्छे बर्तन हैं फिर उसको क्या इस्तेमाल करें। एहतियात यही है कि फिर उसके अलावा बर्तन अगर है तो इस बर्तन को इस्तेमाल में न लाया जाए।
और मुतलकन धोने का हुक्म दिया, ये भी इस्तेहबाब पर महमूल है। क्या ज़न्न गालिब पाक होने का नापाक होने का नहीं भी है पाक, तब भी एहतियात और इस्तेहबाब यही है कि धो लेने चाहिए उनके बर्तन को। और फ़ुक़हा का जो मसला है वो इस क़ैद के साथ मशरूत है कि नापाक होने का ज़न्न गालिब हो तो धोना ज़रूरी, और नहीं है तो यानी फ़ी नफ्सी इजाज़त है। इस्तेहबाब तो यही होगा कि धो लेना चाहिए जैसी रिवायत में है, तो रिवायत इस्तेहबाब पर मामूल होगी मुस्लिम शरीफ की। और फ़ुक़हा का मसला जो है वो इतलाक़ी हालत पर होगा मामूल। लिहाजा खुलासा ये निकला कि इनके बर्तनों को अगर गालिब है गुमान नापाक होने का तब तो धोना ज़रूरी है, और नहीं है तो इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन बेहतर और मुस्तहब ये है कि फिर भी धो लेना चाहिए। हिंदू लोग तो खिंजीर भी नहीं पकाते हैं, और ज़्यादातर वो जो शराब भी नहीं पीते हैं, कुछ लोग पीते हैं लेकिन नहीं है, तो उनके बर्तन तो भी इस्तेमाल करने से पहले धो लेने चाहिए अगर ज़रूरतन इस्तेमाल करने पड़े तो। इसलिए कि ये लोग अगरचे शराब नहीं पीते होंगे या है कि खंजीर का गोश्त नहीं खाते, वो तो वेजिटेरियन है, नॉनवेज खाते हैं तब, लेकिन दूसरे पहलू से उनके यहाँ गाय का पेशाब जो है वो इस्तेमाल किया जाता है, वो मुतबर्रक समझते हैं, उसका छिड़काव करते हैं, तो ये भी एक किस्म की नजासत है। इसलिए हिंदुस्तान के मुशरिकीन भी ना, उनके बर्तन भी जो है वो काबिल एतमाद नहीं है। वो जब मुतबर्रक समझेंगे, फ़ी नफ्सी मबा और जायज़ का मसला नहीं बल्कि मुक़द्दस समझते हैं, तो फिर तो कहाँ कहाँ डालेंगे, हर जगह डालेंगे। अभी कोई बतला रहा था उसमें जो है वो किसी जगह का वीडियो भेजा था कि वो बाज़ार है, मैंने कौन से शहर का है, महाराष्ट्र का कोई इलाका मालूम होता था, अकोला का शहर है या कोई और, तो वो बाज़ार में बनिए की दुकान है अग्रवाल, और वहाँ पूरा एक आदमी वीडियो ले रहा है बराबर बारीकी से, वो गाय आकर खड़ी रही उसके दरवाजे के सामने, दुकान सुबह सुबह खोल रहा था, तो जल्दी जल्दी को उसने वो खाने की चीज़ रखी और उसके मुंह की तरफ उस तरह निकाल के ये वो खाने लगी, और उधर उसने जो है वो कॉक छोड़ दिया अपना, और पेशाब काफ़ी वहाँ रोड पर बहा। तो वो वीडियो में मैंने देखा कि वो बंदिया नीचे उतरा और फिर जो है वो 3 तवाफ़ उसके चक्कर लगाए, पहला चक्कर लगाया, फिर पेशाब में यूँ हाथ मारा, 3 तवाफ़ किया और पेशाब में हाथ मारा, और जो है वो फिर अपनी दुकान में गया और जो खाने पीने की चीज़ें बिकने के शुरू में रखे हैं वहाँ यूँ यूँ छेड़ने लगा, फिर आया, फिर यूँ हाथ मारा और यूँ छिड़का, फिर यूँ छिड़का लगा छेड़ने लगा। देखो अभी भी ऐसे एतबार बिल्कुल नहीं हो सकता, फिर मोहन की मिठाई कैसे खाएंगे? नहीं, रियल ही की खानी पड़ेगी जो हमारे पालनपुरी बनाते हैं। तो आनियतुल कुफ़ार और आनिया अहले किताब का भी यही मसला है, जैसे कि वो भी खिंजीर वगैरह पकाते हैं और शराब के आदी हैं। वबी क़ाल हद्दसना ज़ैद इब्न अख़ज़म अत्ताई क़ाल हद्दसना सल्म इब्न क़ुतैबा, यहाँ हमारे नुस्खे में मुस्लिम इब्न क़ुतैबा आ गया है, ये मुस्लिम का लफ्ज़ सही नहीं है, यहाँ असल है रावी का नाम सल्म है, सल्म इब्न क़ुतैबा। क़ाल हद्दसना शुअबत अन अय्यूब अन अबी क़िलाबत अन अबी सालबत, अबू अय्यूब सख्तियानी से रिवायत करते हैं, शुअबा वो अबू क़िलाबा से, और अबू क़िलाबा अन अबी सालबा अल-खुशनी, अबू सालबा खुशनी से रिवायत है। क़ाल सुइल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन क़ुदूरिल मजूसी क़ाल अनक़ूहा गस्लन वतबखू फ़ीहा वनहा अन कुल्लि सबईन ज़ी नाबिन। इनको आवाज़ नहीं पहुंच रही है, ये बिल्कुल बार बार नेटवर्क छोड़ रहा है, यहाँ नेटवर्क बराबर नहीं मिलता है, बाहर जाओ तो फटाफट शुरू हो जाता है, और यहाँ धीम है थोड़ा, तो किसी और जगह बैठना चाहिए। और इनको अगर ऐसा कोई तकलीफ़ नहीं है तो फिर कोई मसला नहीं है, आदमी नहीं है यहाँ, 7 आदमी है, जुमा भी है इसलिए। ये मोबाइल गड़बड़ मालूम होता है, ऊपर 7 बतला रहे हैं, नीचे 13 बतला रहे हैं। अन नबी सालबा खुशनी रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, सुइल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ुदूरिल मजूस क़ाल अनक़ूहा गस्लन वतबखू फ़ीहा व नहा अन कुल्लि सबईन ज़ी नाबिन। हाज़ा हदीसुन मशहूर। हम तिरमिज़ी कहते हैं कि ये हदीस इसी तरह मशहूर है, यानी अबू सालबा खुशनी से अबू क़िलाबा नकल करते हैं, इसी तरीक़े से मशहूर है। अय्यूब सख्तियानी के अलावा और हज़रात ने भी उसको इसी तरह नकल किया है। हदा हदीस मशहूर मिन हदीस अबी सालबा, अबू सालबा से इसी तरह मनक़ूल है, अबू क़िलाबा के सनद से हवाले से।
व रुवी अन्हु मिन गैरि हादिल वजह, अबू सालबा से ये रिवायत इसके अलावा दूसरे तरीक़े से भी रिवायत की गई है, यानी अबू क़िलाबा के अलावा और लोग भी उसको नकल करते हैं इसी तरीके से। हाँ, अय्यूब सख्तियानी के यानी अबू क़िलाबा से, अबू सालबा से, तो उसके दूसरे लोग भी इसी तरह नकल करते हैं, यानी अनबी क़िलाबा अनबी सालबा। अबू सालबा इस्मुहु जुर्सुम, अबू सालबा जो सहाबी हैं उनके नाम में इख्तिलाफ है। इस्मुहु जुर्सुम, उनका नाम जुर्सुम है। वह युक़ाल, और ये भी कहा गया कि जुर्सुम नहीं बल्कि जुरहुम नाम है, और ये भी कहा गया कि नाशिब है। वक़द ज़ुकिर हादल हदीस और नबी क़िलाबा नबी अस्मा रहबी नबी सालबा। एक और तरीक़े इस रिवायत का है कि ये रिवायत ज़िक्र की गई हदीस नबी क़िलाबा नबी अस्मा और रहबी नबी सालबा, यानी अबू क़िलाबा और अबू सालबा खुशनी के दरमियान अबू अस्मा और रहबी के वास्ते के साथ भी ये हदीस नकल की गई है। यही है, इसी हदीस को आगे की सनद से वो नकल कर रहे हैं, अबू अस्मा और रहबी के वास्ते वाली रिवायत, यानी अबू क़िलाबा अबू सालबा से नहीं बल्कि बीच में अबू अस्मा और रहबी का वास्ता है। गोया अबू अस्मा और रहबी बीच में है तो फिर अबू क़िलाबा और अबू सालबा ऊपर वाला तरीक़ जो है वो मुनक़ते हो जाएगा। और अइम्मा हदीस में से बाज़ हज़रात ने कहा है कि अबू क़िलाबा का सीमा अबू सालबा खुशनी से नहीं है। हाफ़िज़ इब्न हजर ने तहज़ीब उत-तहज़ीब में लिखा है कि अबू क़िलाबा का सीमा नहीं है, लिहाजा अबू अस्मा और रहबी वाला वास्ता जो इमाम तिरमिज़ी ने नंबर 2 पर जिक्र किया, वो रिवायत वास्ते वाले, वो गोया सनद मुत्तसिल हो जाएगी और ऊपर वाली सनद में इनक़ता है, लेकिन नीचे की सनद से इत्तिसाल हो गया इसलिए उसकी मुताबात हो गई और रिवायत मुत्तसिल होगी, अब मरफ़ू। नबी अस्मा रहबी नबी सालबा, वही रिवायत है अबू अस्मा रहबी के वास्ते वाली। जी, अभी क़ाल हद्दतना यहाँ भी मोहम्मद इब्नुल क़रशी आ गया है। ये इब्न अबी ज़ायद है और अल क़रशी नहीं है बल्कि असल में अल आयशी है। ये आयशा बिनते तलहा के साहबजादे हैं, तो उनकी तरफ निस्बत करते हुए आयशी या आयशी उनका लक़ब है, और ये उनका लक़ब है, इब्नियत नहीं है। इसलिए असल ये है कि उबैदुल्लाह इब्न मोहम्मद अल आयशी, हद्दतना उबैदुल्लाह इब्न मोहम्मद अल आयशी क़ाल हद्दतना हद्दतना हम्माद बिन सलमह अन अय्यूब व क़तादा नबी क़िलाबा नबी अस्मा रहबी नबी तअलबा अल खुशनी रज़ियल्लाहु अन्हु अन्नहु क़ाल या रसूलल्लाह इन्ना बि अर्दि अहली किताबी फनबखु फी कुतुब। अबू सालबा खुशनी कहते हैं कि उन्होंने ये अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल, इन्ना भी अर्द अहली किताबिन, हम लोग अहले किताब, बाज़ रिवायतों में सरात भी है कि हम नमुर्रु बिल यहूदी वन नसारा, हम लोग गुज़रते हैं यहूद नसारा की मुल्क से, उनकी ज़मीन से, उनकी बस्तियों से, तो अहले किताब की ज़मीन में हम लोग जाते हैं। फ़नत बख़ुफ़ी क़ुदूरिहिम, बस हाँ उनकी हांडियों में पकाते भी हैं, व नशरबु फ़ी आनियतिहिम, उनके बर्तनों में पीते भी हैं, इस्तेमाल करते हैं। फ़क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इल्लम तजिदु गैरहा, अगर तुम उन बर्तनों के अलावा दूसरे बर्तन न पाओ, फ़रहज़ुहा बिलमाई, रहाज़ा और अरहज़ा के माना है बहाना धोना, तो तुम फिर पानी के ज़रिए उन बर्तनों को, इनके बर्तनों को ज़रूरतन इस्तेमाल करो, तो फिर पानी के ज़रिए उसको धो दो। सुम्मा क़ाल या रसूल अल्लाह, ये तो तर्जुमतुल बाब था, इसी से मसला साबित हो गया। आगे दूसरा मज़मून है, फिर उन्होंने कहा अल्लाह के रसूल इन्ना बि अर्ज़ सईदिन, हम लोग शिकार की ज़मीन में रहते हैं, यानी ऐसी ज़मीन में जहाँ शिकार बकसरत पाए जाते हैं। देही इलाक़ों में रहते होंगे, बादिया में, तो शिकार, तो हम शिकार की सरज़मीन में रहते हैं। फ़कैफ़ नस्नाउ, तो हमें क्या रवैया इख्तियार करना चाहिए, यानी शिकार के सिलसिले में क्या मसला होगा, शरई हिदायत क्या होगी, क्या करें हम। जैसे कि हम लोग शिकार करते हैं कुत्तों के ज़रिए, बाज़ के ज़रिए, कुत्ते दौड़ाते हैं, वो शिकार पकड़ लेता है, मार भी देता है, खा भी जाता है थोड़ा, कभी नहीं खाता, तो फिर ऐसे मामले में शरई हिदायत क्या होगी। पहले तो ज़माने जाहिलियत में इस तरह करते थे, फ़कैफ़ नस्नाउ, तो हम क्या करें फिर शिकार के सिलसिले में शरई एतबार से। क़ाल, तो हुज़ूर ने फरमाया इदा अरसलत कल्बकल मुकल्लब, मुकल्लब अल मुअल्लम के माने में है, कल्लब युकल्लिब तकलीब माने में, अल्लम जो अल्लम तालीम यानी सिखाना, सिखाना, कुत्ते को तालीम देना। कल्बल मुकल्लब यानी कल्ब मुअल्लम, सिखाया हुआ कुत्ता, शिकार के लिए उसको ट्रेन किया जाता है, ट्रेनिंग दी जाती है, और जो ट्रेन हो जाता है तो फिर उसको शिकार में इस्तेमाल किया जाता है। तो हुज़ूर ने ये शर्त लगाई कि इदा अरसलत कल्बकल मुकल्लब, जब तुम जो है वो अपने सिधाए हुए कुत्ते को शिकार पर छोड़ो,
व ज़करत इस्मल्लाह, और अल्लाह का नाम भी लो, फ़क़तल, और उसके बाद वो दौड़े और शिकार को कत्ल कर दे, ख़त्म कर दे, यानी मार डाले, फ़कुल, तो वो तुम्हारे लिए हलाल, तुम खाओ। व इन कान गैर मुकल्लबिन, और अगर वो गैर मुअल्लम है, सिखाया हुआ भी नहीं है, अभी नाक़िस है, और वो दौड़ा है और वो शिकार पकड़ के लाया, तो अगर ज़िंदा पकड़ के लाया और ज़बह का मौका हुआ, फ़ज़ुक किया और वो ज़बह भी कर दिया गया, फ़कुल, तो फिर उसको तुम खा सकते हो। इन्हीं रिवायतों की वजह से फ़ुक़हा ने गोया शिकार के सिलसिले में ये मसला मुस्तंबत किया है कि अगर किसी जानवर या परिंदे के ज़रिए, चरिंद या परिंद के ज़रिए अगर आदमी शिकार करता है तो उसके शिकार के हलाल होने के लिए शर्तें रहेगी। मसलन कुत्ता आमतौर पर इस्तेमाल होता है, तो ज़रूरी होगा कि पहले नंबर पर कि कल्ब मुअल्लम हो, सिखाया हुआ कुत्ता हो, ट्रेंड कुत्ता हो। अगर कल्ब गैर मुअल्लम है तो उसका शिकार जायज़ नहीं होगा, इल्ला है कि वो ज़िंदा पकड़ के ले आए और आपको ज़बह करने का मौका मिल गया और अभी खून नहीं बहा और आपने ज़बह करके खून बहा दिया, तो फिर उसको खा सकते हैं। रिवायत में उसके हुज़ूर ने खुद वजाहत कर दी, अगर कल्ब गैर मुअल्लम है तो। लेकिन मुअल्लम है तो फिर वो पकड़ के ले आए और मर भी गए, ज़बह शरी का मौका नहीं आया, तब भी वो हलाल है। लेकिन यही शर्त है कि कल्ब मुअल्लम होना चाहिए। और मुअल्लम का क्या मतलब? कल्ब मुअल्लम के लिए फ़ुक़हा ने कहा कि उसकी सूरत यह है कि आप उसको शिकार पर दौड़ाए तो ही वो दौड़े, जब आप इशारा करें तो ही दौड़े। आपने सीटी मारी और यूँ इशारा किया, या कोई भी ख़ास लफ्ज़ बोला जाता है, गो, ऐसा बोलते हैं आजकल, यानी दौड़, तो वो दौड़ता है। तो आपका इशारा करने से ही जाए वो, और आप जब तक इशारा करें वहाँ न करें तब तक न जाए, चाहे उसके करीब से हिरन जा रहा हो या कुछ शिकार, लेकिन उसको अपनी लालच दौड़ जाओ बगैर कहे हुए, तो गोया वो अभी कल्ब मुअल्लम नहीं है। आप इशारा करें तो ही जाए, और आप जब बुलाए वापस आ जाए। बिल्कुल करीब पहुँच गया शिकार के, और मुँह आने के करीब है, हाथ में आने वाला है, और आपने सीटी मारी रिटर्न वाली जो मखसूस होती है, तो वो फ़ौरन छोड़ के वापस आ गए, तो मालूम है कि ये सिधाया हुआ है। आपके दौरान से ही दौड़े और जब बुलाए वापस आ जाए। बाज़ है तो बाज़ में भी ये है कि आप इशारा करें तो ही वो दौड़े, परिंदा हवा में कबूतर को पकड़ने के लिए, और आप रिटर्न बुलाए उसको रम्स के जरिए वापस आ जाए, चाहे करीब पहुंच गया। यहाँ ये भी शर्त है कि खाए न वो, बाज़ में ऐसा अदम अक्ल की शर्त नहीं है। तो कल्ब मुअल्लम होना चाहिए, और आपने दोहराया हो, मुअल्लम तो है ही, और जो शिकार का मसला है कभी शिकार खाएं कि ना खाएं, तो उसके लिए कि कल्ब मुअल्लम था और उस वक्त भी आपने दोहराया था, वो खुद ही नहीं दौड़ गया था, और बिस्मिल्लाह पढ़ के आपने भेजा हो। अगर बिस्मिल्लाह भी नहीं पढ़ाए तो फिर वो हलाल नहीं रहेगा। और वो शिकार आपके लिए ले आए, उसमें से खुद न खावे, तो यूँ समझा जाएगा कि आपके लिए उसने ज़बह किया है और शिकार किया है। अगर खुद भी खा लिया उसने, तो मानो कि फिर वो शिकार आपके लिए उसने नहीं किया, आपने लिए किया है, तो फिर वो मैता के हुक्म में हो जाएगा, जायज़ नहीं होगा। तो इन शर्तों के साथ जो है वो फिर कुत्ते का शिकार हलाल हो जाएगा। बाज़ भी आपके दौराने से उड़े और बिस्मिल्लाह पढ़ के आप रवाना करें, और इसी के ऊपर फिर हज़रत ने फरमाया, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, कि तीर है और तीर के ज़रिए आप शिकार करें, तो भी जानवर के ज़रिए शिकार करने की तरह है। तो आपने बिस्मिल्लाह पढ़ के तीर चलाया और वो तीर ने इस तरह ज़ख्मी कर दिया कि उसका खून बहा दिया उसने, तो वो शिकार हलाल है, बशर्त के बिस्मिल्लाह पढ़ के। ज़बह इस्तिरारी पाया गया, वो ज़बह शर्त है, इख्तियारी ज़बह अगर नहीं है तो ये ज़बह इस्तिरारी कहलाएगा। बिस्मिल्लाह पढ़ के तीर आप मारें, और तीर चूँकि ज़ख़म लगाता है और खून बहता है, तो वो ज़बह का जो असल मकसूद है इसाले खून, वो हासिल हो गया। इसलिए बंदूक की गोली मारी और शिकार किया और मर गया तो हलाल नहीं होगा, इसलिए वो खून नहीं बहाता। या तो वो जो है वो उसको इस तरह लगती है कि उसको चोट लगती है और उस चोट के सदमे से वो मरता है, या अगर वो ज़ख़म करके अंदर, लेकिन वो इतनी तेज़ रफ्तारी से होता है कि गोली निकल जाती है उधर, सुराख करके हुए खून वून कुछ नहीं बहता, इसलिए वो मौकूज़ा के हुक्म में होगा और वो मैता में शामिल होगा। शिकार जो है वो तीर जो है वो खून बहा देता है, फाड़ देता है, और उस पर ज़ख़म लगा कर फिर निकलता है अगर वो उस तरफ चला भी गया। इल्ला है कि बहुत ज़ोरदार ताकत से तीर लगाया और वो पतला एकदम निकल गया, बाकी आम तौर पर ऐसा नहीं हो।
तो वो भी इसी पर होगा कि तीर चलाए और बिस्मिल्लाह पढ़ के अगर तीर चलाए और ज़ख्मी हो गया और मर गया तो वो शिकार हलाल नहीं। तो पूछा अबू सालबा ने कि इन्ना भी अर्ज़ सईद, हम लोग शिकार की ज़मीन में होते हैं, फ़कैफ़ नस्नु क़ाल इज़ा अरसलत कल्बकल मुकल्लब व ज़करत इस्मल्लाह, और आपने अल्लाह का नाम भी लिया है, फ़क़तल, और वो जानवर ने फिर उस शिकार को ख़त्म कर दिया, कत्ल कर दिया, फ़कुल, तो तुम उसमें से खा सकते हो, खाओ। व इन कान गैर मुकल्लब, अगर वो गैर मुअल्लम में सिधाया हुआ नहीं है तो फ़ज़ुक किया, और फिर उसको जो है वो ज़बा का अगर मौका मिल गया आपकी तरफ से ज़बह इख्तियारी तो खा सकते हैं, वरना नहीं, गैर मुअल्लम है तो। वैदा रमी तबिस्सहमी का, और जब तुम अपना तीर तुमने चलाया, व ज़करत इस्मल्लाह, और तीर चलाने पर बिस्मिल्लाह आपने ज़िक्र किया, अल्लाह का नाम लिया है, फ़क़तला, और उस तीर ने उस शिकार को ख़त्म कर दिया, फ़कुल, तो उसमें भी तुम खा सकते हो। हज़ा हदीथुन हसन सहीहुन।